अब तक भारत की पहचान विदेशों से हथियार खरीदने वाले देश की रही है, पर हमारे वैज्ञानिकों की वजह से अब हम वेपन्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों कर रहे हैं। देशहित की स्पेशल रिपोर्ट में मेड इन इंडिया मिसाइल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। इस सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। आपको बताएं कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया ड्रामा खड़ा कर दिया गया है कि दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस की खूबियों पर एक नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतनी खतरनाक मिसाइल है। भारत ने अपने दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बना लिया है। चीन को घेरने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लगातार बड़ी जीत मिल रही है। भारत ने अपनी वेपन डिप्लोमेसी के दम पर चीन के दुश्मनों से बड़े रक्षा समझौते करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? और हमारे जाहिलों को देखो, ये कह रहे हैं हम रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुद्र के अंदर। जो इंडिया कर, फिर आजादी क्यों ली थी? अगर जो इंडिया, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोल। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग, जो इंडिया कर रहा है वो हम भी करेंगे, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे। जाहिल स्टूपिड। वहां चाइना के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, सीपेक के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जो कि रशिया और इंडिया दोनों ने बनाया। ये इसी कड़ी में चीन के एक और पड़ोसी देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाने वाला ये देश वियतनाम है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है। तभी सैंक्शंस लगी हैं उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्या होगा? इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और हम क्या करते हैं? हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10। कैसे मुकाबला करेंगे? दो रास्ते हैं, मांगते रहो। कब तक मांगते रहेंगे? और जब मांगेंगे तो शरायत भी लगेंगी। इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, भारत अब एक हथियार खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि एक हथियार बेचने वाला देश है। भारत बहुत तेज़ी से अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही साथ इन मिसाइल्स को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। भारत ने ताइवान के साथ समझौता किया है जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल सब ताइवान को बेची जाएंगी, जिसके बाद चीन काफ़ी चिंता में है। चीन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही दोस्तों मोदी जी की नीति है और इसी के तहत काम करके अब ताइवान को अपना दोस्त बना लिया गया है। सारी स्थिति हम लोग जानते हैं कि किस तरह से चीन और ताइवान की दुश्मनी है। ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। एक तरफ जहां भारत अपने मिसाइल्स को बेच रहा है, वहीं पाकिस्तान पे मिसाइल्स डेवलपमेंट करने पे ही प्रतिबंध लग गया है। इनकी कई कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक तरफ भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की मिसाइल्स प्रोग्राम पे रोक लगाई गई है, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चिंता है। ये लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं और यही सब डिस्कशन हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो बात की है उन्होंने, और ये जो बात कही है कि एक स्पेसिफिक किस्म की टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर उन्होंने इशारा किया। तो ये क्यों किया? और जाहिर है कि उसको अगर टारगेट करना है तो वो यही कहेंगे जी कि ये तो अमेरिका तक पहुंच सकती है। अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया तक पहुंच सकती है तो फिर सो व्हाट, हमारा तो डिटेरेंस ही इंडिया का है उसके लिए, तो वो तो आर्ग्यूमेंट नहीं बनती सैंक्शन लगाने की। ठीक है ना, क्योंकि आपने इंडिया को तो इजाजत दी हुई है, उनकी तो मिसाइल्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती हैं। दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका, आज कांट। तो अब बात ये कि व्हाई डिड दे डू इट? अच्छा, मेरी थ्योरी है वो ये है, इसकी टाइमिंग।
हाल ही में 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सामने रखना चाहिए, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्यों कहा गया। एक तो ये कि इंडिया ने चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर अभी हाल ही में कुछ सेटलमेंट की है। यू आर फॉलोइंग दैट? जी। और वो जो इश्यूज चल रहे थे बॉर्डर के ऊपर, और उन दोनों साइड्स ने बैठ के कुछ रेजोल्यूशंस किए, डिफ्यूज करने के लिए। रिफ्यूज़ किए, और कुछ कामयाबी हुई है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी देनी शुरू कर दी है कि इंडिया जो है वो पूरी तरह हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, और हम इंडिया के ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे। जी। हमला कर सकता है। सुनने में आया कि जो मेजर पैट राइडर हैं, उन्होंने डिडंट क्रिटिसाइज पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हैं, और जो पाकिस्तान की जो स्टेट ओन मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंस देते हैं पाकिस्तान की, इस खित्ते के अंदर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है काउंटर टेररिज्म में, और ये हमारी उनके साथ मतलब है। उससे 2 दिन पहले डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर जो हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो अमर्जिंग थ्रेट है टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इससे आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि दिस इज सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए एक तो इंडिया के लिए स्टेज सेट किया गया है इस सिचुएशन के अंदर, इंडिया विल बी बेनिफिशियल। कल को नरेंद्र मोदी, जयशंकर, दोवल साहब, खैर दोवल साहब तो खुद जो है वो मुश्किल में है अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर केस है। वो इसलिए कि जो सारी अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो स्ट्रेटजी है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, वो है एंटी चाइना। इंडिया को वो खड़ा कर रहे थे 3-4 अलायंसेस के अंदर फिट करके, क्वाड के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा। और इंडिया जो है वो उस तरीके के साथ अमेरिका के साथ एंटी चाइना महाज बनाने में पूरा तावन नहीं कर रहा। और अब तो थ्रेट आनी शुरू हो गई है, वो ब्रिक्स जो थी वो शुरू में तो 5-6 मुल्क थे, जी, फिर एडिशन होना फिर वो एडिशन होने शुरू हो गए। अब जो खतरा बन गया है कि ये जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो एक्चुअली दे आर आउट टू ब्रेक सैंक्शंस। जारी बात है वो जाएंगे तो सही जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि देखो जो पिछला जॉन फाइनर था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या कह के चला गया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैक सुलिवन जो है, उन्होंने कोई बदला लिया पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया था, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कहा कि आप रशिया ना जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो जाएंगे बिकॉज ये हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है। तो उन्होंने, अब ये उनको नहीं पता लगा कि भाई पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आप पाकिस्तान को अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो आप पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से आप जो आपने जो जिसे कहते हैं ना एक जो इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन दी सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट इन द मिलिट्री सर्कल्स, तो पाकिस्तान ज़रूर केयरफुल है कि अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को कैप कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए, और ये कहा जाए कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और कहा जाए कि आप इंडिया जैसे मर्जी आपको ट्रीट करे, मैं आपको एक चीज़ की तो गारंटी दे सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये इस पे मुझे बड़ी क्लैरिटी है, बिकॉज when we see people around us, when we meet people, there is 200% consensus in the country on the nuclear weapons program and the missile program. इस पे कोई बंदा इस पे बात भी नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन एक जमात है पाकिस्तान के अंदर ये जो कहती है कि नहीं इस प्रोग्राम को रिवर्स कर देंगे, ये पाकिस्तान के जो है ना न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो देखिए क्वेश्चन ये है कि ये इसकी गलत इम्प्लीकेशंस होती हैं। देखें, पाकिस्तान बिलीव्स दैट इट हैज अचीव्ड द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन।